हेलो गाइस, मैं मुर्तुज़ा आलम आप सबका वेलकम करता हूं अपनी इस वीडियो में। और ऐसी उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से रहें, अपनी अपनी तैयारी को बढ़िया से करते रहें और जो भी आपका लक्ष्य है, टारगेट है, गोल है, आप उसे अचीव करें। आज जो हमने टॉपिक लिया है, ये टॉपिक क्लास 11 से है, अकाउंटेंसी से। द टॉपिक इज बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। हिंदी में हम इसे बैंक समाधान विवरण के तौर पे जानते हैं। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? हर बिजनेस फर्म किसी न किसी बैंक में उनका अपना एक अकाउंट होता है, उनके साथ वो डील करते रहते हैं, पैसे कुछ डिपॉजिट करते हैं समय पे, फिर विड्रॉ भी करते हैं। दोनों ही अपने अपने पास इनकी एंट्री करते हैं, इनकी रिकॉर्डिंग करते हैं। लेकिन होता यह है, एक इंटरवल के बाद जब हम दोनों को लेकर बैठते हैं तो दोनों के बैलेंस में हमें अक्सर डिफरेंसेस देखने को मिलता है। ये डिफरेंस के होने के कई रीजंस होते हैं और ये होगा ही। तो इन डिफरेंसेस को टाइम टू टाइम हमें एडजस्ट करना होता है ताकि दोनों का बैलेंस टैली करता रहे। इसी एडजस्टमेंट को हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट या इन शॉर्ट BRS के तौर पे जानते हैं। आज हम इन्हीं की बात करने वाले हैं कि ये होते हैं तो किन किन वजहों से होते हैं और जब हम इनकी एडजस्टमेंट करते हैं तो किस तरह से करना है। आइए अब इसके बारे में हम वन बाय वन टॉपिक को जानते हैं। पहले तो जान ले बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है। द अमाउंट ऑफ बैलेंस शोन इन द पासबुक और द बैंक स्टेटमेंट मस्ट टैली विद द बैलेंस एज शोन इन द कैश बुक। बैंक के स्टेटमेंट या बैंक पासबुक में जो भी बैलेंस शो किया है उसका कैश बुक जो फर्म ने अपने यहाँ रिकॉर्ड मेंटेन किया है उसके बैलेंस से टैली करना मस्ट है। बट इन प्रैक्टिस दीज आर यूजुअली फाउंड टू बी डिफरेंट। लेकिन प्रैक्टिकली जब देखते हैं तो अक्सर ये डिफरेंस दिखाते हैं। इन्हीं डिफरेंस को एडजस्ट करने के लिए हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करते हैं। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? इट इज generally experienced that when a comparison is made between the bank balance as shown in the firm